हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the points represented by z plus iota z and iota z is equal to 1 by 4 mod z square 1 by 2 mod z square none of these. Key concept: mod z1 minus z2 equal to length of line segment joining z1 and z, and area of right angle triangle half base into perpendicular. Let's see the solution. Let O be the origin, z be a complex number which is represented by point A. So iota z will be complex number which can be obtained by rotating vector OA through 90 degree in anti-clockwise direction. इसे पॉइंट B कंसिडर किया, आयोटा z मान लिया, इसे O से मीट कर देते हैं, ओरिजिन पर राइट एंगल बनेगा। तो OA का जो लेंथ है वो मोड z माइनस 0 डेट इज मोड z के बराबर होगा, एंड OB का लेंथ मोड आयोटा z माइनस 0 डेट इज मोड आयोटा z, डेट इज मोड आयोटा मोड z। मोड आयोटा का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर OB इक्वल टू मोड z। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए z प्लस आयोटा z। तो z प्लस आयोटा z जो बनेगा उसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये है z, ये है आयोटा z। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तब z प्लस आयोटा z हमारा इस पॉइंट पे बनेगा, इसे C मान लेंगे, और ये हमारा जो पॉइंट बना वो z प्लस आयोटा z को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यहाँ वेक्टर OA को z माना, वेक्टर OB को आयोटा z माना, तो वेक्टर OC क्या हो जाएगा, z प्लस आयोटा z। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है क्योंकि एंगल AOB 90 डिग्री है और मोड ऑफ z इक्वल टू मोड ऑफ आयोटा z है, इसलिए ये पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है। सो एंगल ACB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। सो AC इज इक्वल टू OB विच इज इक्वल टू मोड आयोटा z, that is mod z, and BC equal to OA which is equal to mod z. Now area of triangle ABC equal to half AC into BC which is equal to half mod z into mod z, that is half mod z square. So option B will be correct. I hope you understand it well. Thank you.